कहूँगा, बीजेपी के चाहे एमएलएज हैं, एमपीज हैं या इनके लीडर्स हैं, हम इनको अकाउंटेबल बनाएंगे। ये शहर के इस 186 करोड़ के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी इनको लेनी होगी। ये टैक्स पेयर मनी है, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। इसके लिए हमें अनशन भी करना पड़ेगा। जब तक इनका कोई लीडर ये नहीं कहेगा कि मैं अकाउंटेबल हूं, मेरे से पूछिए, तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये डीसी को बताते हैं अकाउंटेबल है डीसी जो 6 महीने रहता है, 1 साल रहता है, उसके बाद चला जाता है। वो डीसी पुराने चले गए, जाइए उनके पास पूछिए क्या अकाउंटेबिलिटी है उनकी, वो कहेंगे तो डीसी थी, तो तब थी अकाउंटेबिलिटी, आज तो मैं हूं नहीं। तो इतना पैसा बर्बाद करेंगे टैक्स पेयर मनी को और छुपके से निकल जाएंगे, इलेक्शन में डंडोरे पेटेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया, हम इनको जाने नहीं देंगे। ये मैं साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं। इसके लिए हमें अनशन भी करना पड़ेगा, उसके लिए हम और हमारे लोग तैयार हैं, लेकिन इस टैक्स पेयर मनी की बर्बादी नहीं देख सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। वो टाउन की बात करें, जिस तरीके से पिछले लगभग 3 वर्ष होने को जा रहे हैं, जिस तरीके से टाउन को उखाड़ा और पूरे तरीके से टाउन की गलियां और सड़कों को तबाह और बर्बाद किया है देविका प्रोजेक्ट के नाम पे, तो ये एक कंसर्न का इशू पूरे शहरवासियों के लिए है और पूरे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाहर से आने वाले लोगों के लिए है। कई बार लोग फ़ोन करते हैं कि जनाब आपके टाउन में आए हैं और यहाँ तो हालात इतनी बद से बदतर है कि चलना मुश्किल है, 2 व्हीलर चलाना मुश्किल है। लगभग ये कहा गया, रिपीटेडली स्टेटमेंट्स जो लीडर्स के थे, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी थे, चाहे एमपी लेवल पे हों या एमएलए लेवल पे हों या प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हों, तो कभी ये कहा गया कि 171 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कभी ये कहा 186 का है, कभी 151 का, लेकिन फाइनली ये देखने को मिला कि 186 करोड़ के ऊपर टिके। 186 करोड़ का प्रोजेक्ट उधमपुर शहर के लिए आए और उस प्रोजेक्ट की अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो हो। कोई शहर का व्यक्ति ये किसी को नहीं पूछ सकता कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, ठेकेदार कौन है, ऑफिसर कौन है, नोडल ऑफिसर कौन है, कि जिसको पूछा जा सके कि इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या ये इतना पैसा खर्च होने के बाद ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा, क्या ये पावर की, चूँकि बीजेपी पावर में है, उनके लीडर्स इसकी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं या प्रशासनिक अधिकारी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार लास्ट ईयर हमने 2-3 मीटिंग्स यहाँ पे पार्क के अंदर की, प्रोटेस्ट यहाँ पे 2-3 प्रोटेस्ट किए, रामनगर चौक के अंदर प्रोटेस्ट किया जब पूरा शहर उखाड़ा था, चलने की, स्कूटर निकालने की जगह नहीं थी। तो उस दिन मुझे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर का, जो 3 बार प्रोटेस्ट और मीटिंग करने के बाद फ़ोन आता है, मीडिया में उन्होंने देखा होगा, तो मुझे फ़ोन आता है कि आप ये अकाउंटेबिलिटी मेरी है, आप मुझसे पूछिए क्या जानकारी चाहते हैं, क्या कमी है। आज वो डिप्टी कमिश्नर यहाँ से चली गई, आज दूसरे मैडम आ गए हैं, ये साल 2 साल रहेंगे, इसके बाद ये चले जाएंगे, और अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी ये आज तक तय नहीं हो पाया है। क्या पावर की पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? ये 186 करोड़ रुपया जो है, ये किसी नेता का नहीं, ये किसी अधिकारी का नहीं, ये टैक्स पेयर मनी है। क्या एमपी साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो आज सबसे बड़ा सवाल हर उधमपुर के नागरिक के जहन में है कि इतना पैसा और इतने पैसे की यूटिलाइजेशन, उसका रिज़ल्ट तो सामने दिख रहा है, लेकिन बाद में पूरा रिज़ल्ट आएगा। उसका ज़िम्मेदार कोई छोटा सा गली बनती है, कोई सड़क बनती है, पानी का टैंकी बनती है 20,000 की, तो कोई मेट ठेकेदार खड़ा रहता है कि जनाब मैं बना रहा हूँ, कोई कमी पेशी है मुझे पूछिए। यहाँ इस प्रोजेक्ट में किसको पूछने जाएंगे आप? एक कंपनी आती है, वो प्रॉफिट वाला काम करके निकल जाती है, फिर दूसरी कंपनी आती है, आप कौन कौन सी कंपनी, कौन से लोग काम करें, किसी को पता नहीं है। मैं मीडिया वालों को पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि कौन लोग हैं, कौन लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट को आज चला रहे हैं? तो आज मैं ये सवाल इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, ये लोगों के दिलों में सवाल, मन में सवाल है, लोगों के जहन में सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। आज लगभग 14 की इलेक्शन के बाद 8 साल बीतने को आए हैं।
ये सवाल इसलिए है कि पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक्स-एमएलए मंत्री और दूसरे एक नेताजी अलग अलग मीटिंग्स करके ये मैसेज देते हैं कि एक नेताजी को तो मैंने ये सुनते देखा, उनसे सुना कि ये हमारे एक नेशनल लेवल के जो नेता हैं, एमपी हैं, सारा ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया है कि सारा उनका कसूर है। पहले इलेक्शन में एमएलए साहब ने उनका काम किया, दूसरी इलेक्शन में बढ़ चढ़ के उनका काम किया, और तीसरी इलेक्शन वो लड़ेंगे तो फिर से उनका बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अब ये कहते हैं कि जनाब मैंने उनको प्रोजेक्ट दिए हैं, मैंने उनसे बात की है, मेरी बात की सुनाई नहीं हुई। तो 8 साल बाद याद आया जब वो आएंगे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काम नहीं मुझे करने देते, उनकी जो सभा हुई। तो हम ये जानना चाहते हैं, उधमपुर के लोग ये जानना चाहते हैं कि 14 के बाद आज 22 तक 8 साल जो बीते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो उधमपुर के लोगों को जो तकलीफ़ें हुई, परेशानियां हुई, दुख हुए इस सरकार की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से जो परेशानी आई, इसका अकाउंटेबिलिटी क्या है? आज इलेक्शन का डिंडोरा पिटा तो एक दूसरे के ऊपर कह दिया जनाब ये फलाने का कसूर है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज म्यूनसिपैलिटी में हेड कौन है? आज शहर की हालत तो देखिए, शहर के पानी की हालत देखिए आप। 8 सालों से शहर में पानी का हाहाकार है। जब से विधायक की कुर्सी हमारे से चली गई, दूसरों ने टेक ओवर कर लिया, तो शहर की आबादी तो 2, 4, 5, 10 गुना तो बड़ी नहीं है, 100-200 गुना तो बड़ी नहीं है। तो एकदम पानी का हाहाकार कैसे हो गया? कहाँ गया वो पानी? आज 8 साल बाद कहते जनाब हमने तो प्रोजेक्ट बनाया था, एमपी साहब ने हमारी सुनी नहीं। एमपी साहब कहते जी ये निकम्मे लोग हैं, ये मेरे पास आते नहीं हैं। तो आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के क्या शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? क्या डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? मैं पूरे सभी लोगों के, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो एफिलिएटेड हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ ये 8 साल की जो आपकी परेशानी है, चाहे पानी को लेके है, चाहे टाउन के इस देवी का प्रोजेक्ट को लेके है, चाहे अगर आप बात करें आज स्कूल्स के अंदर, पहाड़ी एरिया में स्कूल्स के अंदर 60 से 70% स्टाफ स्कूलों में नहीं है। 60 से 70% स्टाफ कम है स्कूलों में। चाहे वो पंचारी मोंगरी तहसील का एरिया ले लीजिए, चाहे लाटी मरोठी का एरिया ले लीजिए, चनैनी डुडू का एरिया ले लीजिए, आप जितने भी पहाड़ी एरिया है वहाँ स्कूलों में 60 से 70% शॉर्टेज है टीचर्स की, मास्टर्स की। उसके लिए जिम्मेदार कौन है उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन आपकी सरकार में 51 दुकानें शराब की और कैसे खोली जाए उसकी चर्चा होती है। मेडिकल कॉलेज कठुआ का फंक्शनल हो जाता है, डोडा का दूर दराज इलाका है जहाँ पे स्टाफ पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ का मेडिकल कॉलेज 3, 4, 5 वर्ष पहले फंक्शनल होता है। हमारा मेडिकल कॉलेज आज तक फंक्शनल नहीं होता है, और इसका हम ठीकरा एक दूसरे लीडर के सिर्फ फोड़ेंगे। शराब की जब दुकानें खुली, नई दुकानें इस साल 51 दुकानें खोलने का ऑलरेडी 200-250 दुकान है, और नई दुकानें हर मोंगरी जैसे इलाके तक आपने शराब की दुकान खोलने का जो प्रपोजल बनाया, उसके लिए तो कोई नहीं बोला, उसके लिए आपने कोई नहीं चर्चा की है। तो मैं आज नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पे, एक मेडिकल कॉलेज का पार्ट ही लगाइए, नर्सिंग कॉलेज खोला, बच्चे खज्जल हैं, वहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, स्टाफ कोई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो पिछले दिनों से ये सभाओं में लीडर्स के, एक्स-एमएलएज के, बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप एमपीज़ के एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और उधमपुर की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए इन 8 वर्षों में ये लोग कोरोना काल में कहाँ रहे, ऊपर से लेके नीचे तक कोरोना काल में इनका क्या रोल रहा? जब लोग ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े थे, किसी को कोई पता नहीं था अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, ये लोग कहाँ थे? डेवलपमेंट में पूरे तरीके से फेल हुए हैं। लोगों की आफत की घड़ी में लोगों से बिल्कुल छुप के भाग गए, और आज ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, अपने ठंडे दिमाग से सोच के फैसला करना होगा कि क्या यही लोग हमें चाहिए? इलेक्शन का डंडोरा पिटा तो गुमराह करने सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट हमें गिनाने आ गए, लेकिन बीच में कहाँ थे ये चेक करने की ज़रूरत है।
इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि ये लीडर्स जो हमें अभी इलेक्शन का डिंडोरा पिटने पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं जनता को कहना चाहूँगा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पानी क्यों नहीं है, बिजली का हाहाकार क्यों है, स्कूलों में स्टाफ की प्रॉब्लम है, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला, शहर की तबाही और बर्बादी हमारी सड़कें गलियों की है, कौन जिम्मेदार है। जब तक ये नेता जवाब नहीं देते तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इनकी जनसभा में जाना भी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ।